29 मार्च 2025 से लेके 2027 तक पड़ रहे मिंशनी संयोग के अशुभ योगों के बारे में 600 साल पुराने जगन्नाथ संस्कृति के भविष्य मालिका ग्रंथों की भविष्यवाणी। उल्लेखनीय है कि स्वयं जगन्नाथ के निर्देश से ओडिशा के दिव्य संत पंचसखाओं द्वारा लिखित यह ग्रंथों में लिखी सभी घटनाएं आज तक समय और स्थल के साथ 100% सही साबित हुई है। मानव सभ्यता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। 29 मार्च 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण केवल एक साधारण खगोलीय घटना नहीं होगी, बल्कि यह एक नए युग के आगमन की घोषणा करने वाला है। यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में विशेष और दुर्लभ है, क्योंकि यह वैदिक ज्योतिष, भविष्यवाणियों और वैश्विक परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि यह सूर्य ग्रहण क्या है, इसका वैज्ञानिक और ज्योतिषीय प्रभाव क्या होगा, यह किस तरह से सत्य कली युग की शुरुआत करेगा और इससे विश्व को किन किन बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही हम समझेंगे कि कैसे यह खगोलीय घटना प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक संकटों को जन्म देगी। 29 मार्च 2025 का सूर्य ग्रहण, खगोलीय और ज्योतिषीय महत्व। सूर्य ग्रहण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। 29 मार्च 2025 को होने वाला यह सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप्स होगा, जो विशेष रूप से उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय दृश्य बनने की संभावना है, जिसे डेविल्स हॉर्न या सोलर हॉर्न कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा पूरी तरह से संरेखित नहीं होते और सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा के किनारे से झलकता है, तब यह दो सींगों की तरह दिखाई देता है। पिछली बार 26 दिसंबर 2019 को ऐसा ही नजारा देखने को मिला था और उसके बाद कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ज्योतिषीय दृष्टिकोण और वैदिक गणनाएं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण मीन राशि में लगने वाला है, जबकि पाश्चात्य ज्योतिष इसे मेष राशि में दर्शाता है। ग्रहण के समय मीन राशि में 5 प्रमुख ग्रह स्थित होंगे। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बुध, 4 शुक्र, 5 केतु। इस ग्रहण के ठीक बाद शनि भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे एक अद्भुत लेकिन अत्यंत घातक ज्योतिषीय संयोग बनेगा। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी में कहा गया है, जबे मीन शनि रो होई बमेली, सेति की बेले आरंभ है सत्यकली। अर्थात जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तभी सत्यकली युग का आरंभ होगा। 2 सत्यकली युग, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ। सत्यकली एक नया युग है जो कलयुग का अंतिम चरण और सतयुग की शुरुआत का संकेत देता है। इस युग में बड़े प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तन होंगे। लोगों की चेतना बदलेगी और धर्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं और मानवता का कठोर परीक्षण होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी दुनिया रातों रात बदल जाएगी, लेकिन सत्य कली युग के पहले संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। 3 महाविनाशकारी संकट और वैश्विक प्रभाव। इस सूर्य ग्रहण के कारण 3 प्रमुख संकट उत्पन्न होंगे। राजनीतिक अस्थिरता और युद्धों का विस्तार। अनेकों देशों में विद्रोह और गृहयुद्ध भड़क सकते हैं। सरकारों के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ेगा, जिससे सत्ता परिवर्तन होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष, रेड सी संघर्ष और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और अधिक भयानक रूप ले सकते हैं। वैश्विक आर्थिक संकट और महंगाई। अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। मार्च 2025 के बाद
कई देशों की मुद्रा का अवमूल्यन होगा और महंगाई चरम पर होगी। बड़ी कंपनियां और बैंक दिवालिया हो सकते हैं। सी, प्राकृतिक आपदाएं और जल संकट। इस ग्रहण का संबंध मीन राशि जल तत्व से है, जिससे बड़े स्तर पर बाढ़ और सुनामी आने की संभावना है। विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के समुद्री तटों पर सुनामी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन तेज हो सकता है, जिससे अनियमित बारिश और सूखे की घटनाएं बढ़ेंगी। 4, भारत और विश्व पर प्रभाव। ए, भारत पर प्रभाव। भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन ग्रहण के कारण देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत को खाद्य सुरक्षा और जल संकट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बी, विश्व पर प्रभाव। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होगी। चीन, रूस और मिडिल ईस्ट में युद्ध और आंतरिक विद्रोह देखने को मिल सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में भूखमरी और पलायन की स्थिति बन सकती है। 5, इस महापरिवर्तन से बचाव और तैयारी। ए, आध्यात्मिक और मानसिक तैयारी। स्वयं को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करें। सत्संग, ध्यान और योग को अपनाएं। गुरुजनों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। बी, आर्थिक तैयारी। अपनी बचत और वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान दें। जरूरी चीजों का स्टॉक करके रखें। सी, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। समुद्र तटीय क्षेत्रों में सतर्कता रखें। भूकंप, बाढ़ और सूखे से बचाव के उपाय करें। एक नए युग की शुरुआत। 29 मार्च 2025 का सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। यह सत्य कली युग का पहला चरण है, जिसमें बड़े बदलाव होंगे। मानवता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ेगी। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो हम इन परिवर्तनों के लिए तैयार रहें और खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करें, या फिर हम इसी मायाजगत के जाल में फंसकर विनाश की ओर बढ़ते रहें। अब फैसला आपको करना है। क्या आप इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी आपके पास पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण या जय जगन्नाथ, हर हर महादेव का नाम जरूर लिखें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।